देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर किया पोस्ट। सीएम ने टीम इंडिया को हीरो एशिया कप की जीत और वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफिकेशन पर दी हार्दिक बधाई। कप्तान हरमनप्रीत और टीम को दी शुभकामनाएं। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने टीएमसी नेताओं पर साधा निशाना। कहा, जो असफल हैं वही बोलते हैं ऐसी भाषा। भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकों को रहने का अधिकार, गैर नागरिक राजनीति या भागीदारी के पात्र नहीं। भाषा वैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं जो राजनीति में सामर्थ्यहीन होते हैं। भाई, राजनीति में कानून सबसे बड़ा ताकत है। कोई इस देश का नागरिक नहीं है तो न हम उसके पैरोकार बनेंगे, न हम उसके सलाहकार बनेंगे। देश का नागरिक है, उसी को इस देश में रहने का अधिकार है। अब कौन धमकी देता है? मुंह से पापड़ पहलवान राजनीति में बहुत रहते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया बड़ा बयान। कहा, याचिकाकर्ता होने के नाते टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में अव्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट को विशिष्ट नहीं बल्कि समावेशी तंत्र बनाना चाहिए ताकि सभी को मिले न्याय। कोहराम मच रहा है। मतलब एक तरह से बिहार अपने को ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है। तो मेरी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दरखास्त होगी, सभी पहलुओं को देखते हुए ये इंक्लूसिव मैकेनिज्म हो, एक्सक्लूजन में ना तब्दील हो। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रीनगर हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक से हुई तोड़फोड़ पर दिया बयान। कहा, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे गौरव का प्रतीक और इंडिया गठबंधन का इसे सामान्य बताना दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार की धरोहर का अपमान। और महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय कि राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का परिवार इसको मामूली बात कर रहा है। ये राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, और उसको ये लोग मजाक में ले रहे हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारा जो बिहार का प्रतीक है, मगध, जिसको बिहार कहा जाता है आज, उस मगध को, उस गौरवशाली इतिहास को ये लोग मजाक बनाए हुए हैं। लखीसराय में क्यूल नदी पर पुल परियोजना में कथित भ्रष्टाचार पर बिहार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया बयान। कहा, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई तय, दोषियों को मिलेगी कठोर सजा। ब्रिज और क्यूल नदी पर ब्रिज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पथ निर्माण मंत्री के नाते हमने ही स्वीकृति दिया है। और लखीसराय के अंदर कई सड़क, पुल, पुलिया को तो थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अपडेट हो लेते हैं। निश्चित तौर पर गड़बड़ी होगी तो बख्शे नहीं जाएंगे, और इस तरह के करप्ट और भ्रष्ट संवेदक विजय सिन्हा के कलम से बचेंगे नहीं। राजगीर नालंदा में हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल में भारत की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया बयान। कहा, भारत की ये जीत बिहार की धरती से हुई और बिहार इतिहास रचने में रहा अग्रणी। भारत का ये जीत बिहार की धरती से हुआ है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है, और भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा रहता है। इस धरती पर जो जीत है, ये जीत वर्ल्ड कप की ओर ले जाता है और हर भारतीय गौरवान्वित होगा। हमारी शुभकामना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से खेलो इंडिया का वातावरण बिहार के धरती पर बनाए हैं, और यह शुभ रहा है। महिला टीम भी जीती, पुरुष टीम भी जीता है, और भारत जितने भी मैच बिहार के अंदर होंगे वो सब जीतेंगे। ये हमारी शुभकामना।
पटना में हजरत बल विवाद पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा समाज के राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा देश। जानते हैं कि पिछले कई दशकों से लगातार घुसपैठ हुई है और ऐसे अब जब वो हताश महसूस कर रहे हैं और उनको जो घटनाएं पहले होती थी उसको करने में अब वो अक्षम अपने आप को पा रहे हैं, तो इस तरह की घटनाओं पे वो उतरेंगे ही ताकि किसी तरह वो जैसे आप ही अभी सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे अगर आप मशवरा लें तो मैं उनको अनदेखा करना चाहूँगा। मैं पूरे समाज में जो वो धारा है जो जिनके अंदर भारतीय होने का गर्व है, मैं उनको ज्यादा। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने जताई राजनीतिक हलचल की आशंका। कहा चुनाव आते आते टूट सकता है एनडीए गठबंधन। वहीं 15 से 20 सितंबर के बीच महागठबंधन में सीटों का बंटवारा संभव। मुझको तो लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। अब हम महागठबंधन के विधिवत सहयोगी दल में हैं। अब जो भविष्य में जो कार्यक्रम होगा महागठबंधन के द्वारा, उसमें निश्चित रूप से हमारी पार्टी की भागीदारी रहेगी। ऐसा है कि अभी आप देखिएगा कि दो गठबंधन है पूरे देश में, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है, और दोनों गठबंधन में सभी सहयोगी दल है, बड़ी पार्टी भी है, छोटी पार्टी भी है, लेकिन अभी तक किसी भी दल का सीट शेयरिंग नहीं हुआ। पटना के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए कहा, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए सभी दलों को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का देना चाहिए साथ। लोकतंत्र बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हश्र देख चुके। एक ने सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया, और बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। आज तो क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर हो। वहीं भारत की हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल जीत पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा बिहार के लिए गौरव का क्षण, तीनों बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत की जीत, साथ ही सीएम नीतीश और पीएम मोदी को किया धन्यवाद। बिहार में 3 बड़ी प्रतियोगिता हुई, एशिया कप हो, सेपैक्टैक्रा हो और आज एशिया कप है। तीनों जो प्रतियोगिता हुए, तीनों में भारत विजय हुआ बिहार की पावन धरती पर। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव क्षण बिहार की धरती पर राजगीर और पटना में करने का मौका मिला। बिहार के लिए ये गौरव क्षण रहेगा। ये ऐतिहासिक दिन है और लगातार 3 बड़े कार्यक्रम, 3 प्रतियोगिता बिहार में हुआ, तीनों भारत ने जीता। इसलिए बिहार जो है लकी चैंप के तौर पर कैमूर जिले मोहनिया में करंट से झुलसे युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में करा गया भर्ती। हालात गंभीर होने से हायर सेंटर किया रेफर। बिहार में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। कहा एलईडी नहीं तो वोट नहीं। 17 साल से लंबित बहाली पर जताई नाराजगी। गयाजी में विष्णुपद थाना क्षेत्र नवागढ़ी स्थित ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी आई सामने। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्थानीय लोगों ने जाहिर की नाराजगी। रोहतास में नदी से एक 6 माह के बच्चे का शव किया गया बरामद। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई। जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार बरामद।
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष में कई पदों पर हुए मतदान। अध्यक्ष पद पर नरेंद्र कुमार धीरज को 538 मत हुए प्राप्त। 285 मतों से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की हुई थी। शेखपुरा में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों की मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। कटिहार में NH 31 पर अचानक बस में लगी आग। पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी बस। हादसे में कोई हताहत नहीं। पुलिस और फायर ब्रिगेड जांच में जुटी। अररिया में सिटी रिक्शा हादसे में चालक की मौत। ग्रामीणों ने NH 327E किया जाम। विधायक ने परिवार को 25,000 रुपए का दिया मुआवजा। सीतामढ़ी में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला। मौके से नकदी लेकर हुए फरार। युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा घाट कुसुम्भा में मध्य विद्यालय में बाढ़ के बाद दर्जन भर मिले जहरीले सांप। सपेरे ने पकड़े 15 सांप, 2 बड़े बाहर भागे। बाढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से अगवा कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को किया बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल।